से सुन रहा हूँ विद्यार्थी जीवन से। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है। मैंने अगर कोई व्यक्ति साहित्य संगीत कला इन तीनों में कुछ भी, इन तीनों उसके पास नहीं है या तीनों में कुछ भी नहीं है, तो वो पूंछ और सींग रहित पशु के समान है। बहुत बढ़िया उक्ति है। तो यहाँ ऐसा कोई नहीं है जिसके पास कुछ न हो। एक कम से कम साहित्यकार या साहित्य प्रेमी तो सभी हैं और अन्य दो गुण भी होंगे। तो साहित्य, लेकिन इन तीनों में जो सबसे पहला नाम रखा गया है वो साहित्य का रखा गया है। साहित्य संगीत कला वो साहित्य रखा गया है। साहित्य में भी जो कथा विधा है, कहानी की विधा है, वो सबसे लोकप्रिय विधा है। बच्चा जब थोड़ा सा समझदार होता है तो अपने माँ के पास, नाना के पास, दादी के पास बैठ करके इसकी पहली जो इच्छा होती है वो कहानी की होती है। कहानी सुनाओ, सुनाते हैं कहानियाँ। और ये आज से नहीं है, आदिकाल से है। जब मनुष्य जंगली जीवन छोड़ करके सामाजिक जीवन में आया, कहानियाँ उसी समय से बनना शुरू हो गई थी। लिखित बाद में हुई, जो पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन कहानियाँ बनना शुरू हो गई थी। और हमारे समाज में तो कहानियाँ प्राण हैं। हमारा जो समाज है भारतवर्ष का, यहाँ तो कहानियाँ प्राण हैं। अगर कहानियों को निकाल दिया जाए तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में कुछ आत्मा खत्म हो जाएगी, आत्मा मर जाएगी। रामायण, महाभारत और पुराणों की जो कहानियाँ हैं, ये सब क्या हैं? कहानियाँ ही हैं। विज्ञान भी है उसमें, लेकिन कहानियाँ मुख्य हैं। और कहानियाँ ऐसी कहानियाँ हैं जिस पर जन आस्था है, लोगों की आस्थाएं हैं। और उसका सबसे बड़ा जो उपयोग हुआ है, हमारे समाज को एक सूत्र में बांध रखने का, एक रास्ता दिखाने का, जो सबसे बड़ा उसका उपयोग हुआ है। लेकिन विज्ञान तो विज्ञान है। फूल में कितना बड़ा सौंदर्य होता है, लेकिन एक जीव विज्ञान का विद्यार्थी होता है तो फूल की अलग अलग अंग करके देखता है। तो विज्ञान के लोग विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से देखना अलग बात है। समाज की दृष्टि से देखा जाए तो इन कहानियों ने हमारे समाज को हजारों साल से एक रास्ता दिखाया है और आज भी दिखा रही है। सामाजिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, खत्री साहब जो लिखते थे कहानियाँ, क्या कहते हैं, जासूसी और तिरस्मी कहानियाँ, इस तरह कहानियाँ कई होती हैं। इन कहानियों में जो विज्ञान कथा है, ये सबसे नई तरह की विधा है। कहानियों में एक नई विधा है विज्ञान कथा। अब विज्ञान कथा में भी थोड़ा सा भ्रम उत्पन्न होता है। कुछ लोग विज्ञान कथा कहते हैं, कुछ लोग विज्ञान गल्प कहते हैं, अंग्रेजी में साइंस फिक्शन कहते हैं। एक शब्द और आया है साइंस फैंटेसी, विज्ञान फंतासी। तो इसमें तमाम लोग इसमें अंतर से नहीं कर पाते हैं। और कई बार जो है विज्ञान कथाकारों में या विज्ञान लेखकों की आलोचना होती है, और जब लोग आलोचना करते हैं या उसकी समीक्षा करते हैं तो कई बार लोग नाराज हो जाते हैं कि हमको आपने ऐसा लिख दिया। लेकिन ये जानना जरूरी है। तो आप आज जो लोग बैठे हैं, तो हम उनके सामने इसको स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि है क्या। तो हमें इस बात को स्पष्ट करें, इसके पहले हम बता दें आपको कि विज्ञान कथा या साइंस फिक्शन का विकास जो है वो पश्चिम से हुआ है। पश्चिम का मतलब हमारा अर्थ है अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रूस से। इन देशों के कथाकारों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कहानियाँ या विज्ञान कथाएँ लिखना शुरू किया। खास बात यह है कि इन लोगों ने जब ये वैज्ञानिक कहानियाँ लिखना शुरू किया और ये कहानियाँ बहुत लोकप्रिय होने लगी, तो उस समय ऐसा नहीं एक विधा के रूप में वो नहीं लिखते थे, जैसे हम लोग आज एक अलग विधा के रूप में बात कर रहे हैं। वो इतनी कहानियाँ, उनकी कहानियाँ पॉपुलर हुई, इतनी लोकप्रिय हुई कि वो साहित्य की मुख्य विधा बन गई। उसमें फिल्में बनने लगी, उपन्यास बनेगी, व्यंजन में चर्चा होने लगी। और इन कहानियों की एक जो खासियत होती है विज्ञान कथाओं की, कि जो वर्तमान समस्याएं हैं, उन समस्याओं को तो कहानियाँ सुलझाती हैं,
वे भविष्य दर्शन भी कराती हैं। लोगों को बताती थी कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग आसमान से यात्रा करने लगेंगे, दुनिया के एक छोर का आदमी दूसरे छोर में से जो बातचीत कर सकेगा, सागर की गहराइयों में लोग जाएंगे, तमाम तरह की इस तरह की बातें, रोबोट या कृत्रिम मानव आ जाएगा। जब इस तरह की कहानियाँ करते थे तो कौतूहल होता था, लोग पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद क्या होता था कि उनको एक रास्ता मिलता था, एक सूझ मिलती थी। जो वैज्ञानिक संस्थान थे, वैज्ञानिक थे, उनको भी एक दृष्टिकोण मिलता था कि हम अपने विज्ञान जो खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं, वो किस दिशा में जाएं। तो इस तरह का था। तो हम कुछ बड़े विज्ञान लेखकों का, विज्ञान कथाकारों का नाम दे रहे हैं जिन्होंने विज्ञान कथा को जन्म दिया। इसमें हैं ब्रूस वर्न, जो 1828 से 1905 तक का था इनका। H.G. वेल्स 1866 से 1946 तक का। आइजक आसिमोव, विलियम थॉमसन, फ्रांसिस बुगरिन, ए केपलर, इस तरह के लोग थे जिन्होंने विज्ञान कथा का विकास किया। जिसमें से दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जूल्स वर्न और H.G. वेल्स। एक बहुत महत्वपूर्ण विज्ञान कथाकार हुए हैं, और इन लोगों को विज्ञान कथा का जन्मदाता कहा जाता है। थोड़ा सा इनके विषय में हम बता दें कि इन्होंने ऐसा क्या किया। जूल्स वर्न जो हुए हैं विज्ञान कथाकार, ये 1828 से 1905 का कार्यकाल था। तो आप सोचिए 100 साल करीब 150 साल पहले का काल था। 150 साल पहले के आप युग में जाइए तो कुछ नहीं था आज के हिसाब से, बिजली तक नहीं थी, और ये जो है आज जो फोन है, सैटेलाइट है, अंतरिक्ष यात्राएँ हैं, या आज विज्ञान ने जितना कुछ दिया है इसमें से कुछ भी नहीं था। उस समय इन लोगों ने कल्पनाएं किया। जूल्स वर्न ने कल्पना किया कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक वायु मार्ग से जा सकता है। जूल्स वर्न ने कल्पना किया। इनकी कल्पनाएं केवल कल्पना नहीं होती थी, बल्कि ये वैज्ञानिक साक्ष्य पर लिखते थे। तो उन्होंने पहला जो उपन्यास लिखा, 5 वीक्स इन ए बैलून, 5 गुब्बारे में 5 सप्ताह, गुब्बारे में 5। तो इनका नायक जो है गुब्बारे में बैठकर 5 सप्ताह की यात्रा पर निकलता है। हवाई जहाज बनने के पहले गुब्बारे से यात्रा शुरू हुई थी। हवाई जहाज की जब स्टोरी देखा जाए तो पहले गुब्बारा शुरू हुआ था, फिर जो ग्लाइडर आया, फिर हवाई जहाज आया। 1903 में प्रथम हवाई जहाज राइट बंधुओं ने शुरू किया था। तो गुब्बारे में बैठा करके इन्होंने अपने नायक को अफ्रीका के तमाम देशों की यात्राएं कराई, अफ्रीका और यूरोप के देशों की। तो उस समय जो देश ज्ञात थे, उन देशों जो कहानियाँ लिखी उन्होंने, तो वो जो नायक था वो अपनी डायरी लिख रहा था। उस डायरी में उसने बताया कि इस देश में ऐसे लोग रहते हैं, यहाँ का खान पान ये है, ऐसे जानवर हैं, ऐसे पेड़ हैं, बड़ी रोचक हुआ करती थी, और लोग पढ़ते थे, उनको जानकारी होती थी कि ये इस देश में क्या है। दूसरी उन्होंने किताब लिखी वो जो बहुत फेमस हुई, फ्रॉम अर्थ टू मून। फ्रॉम अर्थ टू मून 150 साल पहले किताब लिखी, जब लोग कल्पना नहीं करते थे। और साइंस फिक्शन, साइंस फैंटेसी, इन्हीं का अंतर बता दो, क्योंकि विज्ञान कथा, विज्ञान गल्प एक ही चीज़ है। जरा विज्ञान कथा के लिए विज्ञान गल्प के लिए सेम चीज़ है, समानार्थी है। फिक्शन और फैंटेसी में थोड़ा सा इसको समझना चाहिए। फिक्शन जो है वो लैटिन शब्द है, और इसका अर्थ होता है आविष्कार। फिक्शन का अर्थ होता है आविष्कार। तो साइंस फिक्शन का मतलब ये हुआ कि आविष्कार जो वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होते हैं। साइंस फिक्शन का मतलब होता है विज्ञान कथा वह है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। अगर वैज्ञानिक सिद्धांत उसमें नहीं है तो वो जो है साइंस का नहीं है। और फैंटेसी क्या है? फैंटेसी है इमेजिन। फैंटेसी को है इमेजिन, कल्पना। फैंटेसी वो है कि सीधे हमने बता दिया कि फला ने फला चीज जो है बना दिया। जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि चांद पर जाने के लिए शुरू में जो कहानियाँ लिखी गई, तो विदेशी कथाकारों ने लिखी। उन्होंने गुब्बारे से चांद पर भेज दिया आदमी को, गुब्बारे से चांद पर भेज दिया, तो ये संभव नहीं है। तो ये फैंटेसी कहलाया। अब तो हाई स्कूल का बच्चा भी जानता है कि गुब्बारे से कैसे जाएगा चांद पर।
क्योंकि शून्य में तो जा नहीं सकता है, उसमें वायुमंडल चाहिए। तो अगर अंतरिक्ष यान से कोई यात्री जा रहा है चांद पर, तो वो तो साइंस फिक्शन हुआ। लेकिन अगर कोई गुब्बारे से वहाँ पहुँचा रहा है तो क्या हुआ, वो साइंस फैंटेसी हुई। तो विज्ञान फंतासी है। तो इसमें कई बार होता ये है कि जो खत्री जी ने, क्या नाम था, देवकीनंदन खत्री ने जो उपन्यास लिखा, चंद्रकांता लिखा, भूतनाथ लिखा, उसमें ढेर सारे इस तरह के तमाम तिरस्म दिया है जो असत साबित हो रहे हैं। तो फिर जो कहते हैं देखिए विज्ञान का कितना बढ़िया उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कहा वह सच हो रहा है, लेकिन उसको विज्ञान कथा नहीं माना जाएगा। क्योंकि वो कोई आदमी प्रकट हो गया, फिर वो जो गायब हो गया, कैसे हो सकता है? तो वो तो वही है जैसे हमारे धार्मिक कहानियाँ हैं कि हमारे धार्मिक कहानियाँ हैं कि हनुमान जी सजीवन बूटी लेके जा रहे थे पहाड़ सहित, और भरत तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने देखा तो बाण मार दिया, तो हनुमान जी पहाड़ से नीचे आए, और नीचे आए तो वार्तालाप हुई, फिर कहा कि हम आपको बाण पर बैठा करके और भेज देंगे वहाँ, लंका तैयार नहीं हुई। तो कहानी काम है, तो उनकी आस्था की बात है, बात नहीं होती है। तो वो एक्चुअल में वो विज्ञान नहीं हो सकता है, वो जो है फंतासी हो सकती है। अगर हमारे पुराणों में, धार्मिक चीज़ों में इस तरह की बातें आई हैं, तो विज्ञान कथाएँ नहीं हैं। विज्ञान कथाएँ जो है ठोस वैज्ञानिक तथ्यों पर होनी चाहिए। अब